हेलो प्यारो बच्चों। आप सभी का स्वागत है नव्य एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेके आए हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के कुछ नए क्वेश्चन जो आपका नीट ओरिएंटेड है। और इस नीट ओरिएंटेड में हमने पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया था, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। उन्हीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा जी। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है बेटा जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का पहला मतलब समझिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म आयंस। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रिमूव, या ये भी ज्यादा बेस्ट है, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ये ज्यादा बेस्ट है, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप जैसे कोई भी गैसियस एटम लो, न्यूट्रल उसके आउटर मोस्ट सेल से जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जा रही, दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो सेकंड का स्टेप में आयनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा होगी बेटा। क्यों? क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, I1 छोटा है बेटा, I2 बड़ा है बेटा, I3 और बड़ा है बेटा, और आई इस तरह से चलेंगे तो बेटा I3 IN और ज्यादा बड़ा है। ठीक है। अगली बात सुनिए बेटा जी, नेक्स्ट कहानी क्या है बेटा जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ये हो गया। नेक्स्ट जो कहानी है वो कैसे करेंगे बेटा जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बाद में नेक्स्ट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा जी, इंक्रीज ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा सुनिए, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये समझ लेंगे। ये सब लेफ्ट टू राइट जाने पे हमें पता होती है। पीरियड में क्या होती है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि पीरियड में जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो उसका साइज छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, आयनाइजेशन बढ़ेगी, साइज घटेगा। तो ये बेटा जी नॉर्मली सबसे मैक्सिमम जो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा, वो होती है नोबल गैस की। जो नोबल गैस वाले एलिमेंट है उनकी। और नोबल गैस के बाद अगर हम बात करें, तो जिन एलिमेंटों पे दो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा हो प्लस हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रही हो, हाफ और फुल फील्ड ये कॉन्फ़िगरेशन आती हो, तो उन केसेस में दोनों का कंबाइन इफेक्ट लगाने से उनके एडजेसेंट ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी चेंज हो जाती है। ये लाइन हमें याद रखनी थी, पर इसी से आंसर आ जाता। तो सबसे ज्यादा देखो बेटा, सब इन मैं एग्जाम्पलों की बात करूं जो ऊपर लिखे हुए हैं, तो सबसे देखो लॉजिकली सोचो। लेफ्ट टू राइट में अगर ऑर्डर हमें लिखना है तो बेटा जी क्या जाएगा, देखो लेफ्ट टू राइट में बात करूं, पहला एलिमेंट है लिथियम, फिर क्या है बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर क्या है कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन तो सबसे ज्यादा जीत गया। इन दो ग्रुपों में आपस में इंटरचेंज होती है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, तो इसकी इससे ज्यादा आएगी। ऐसे नाइट्रोजन जीत जाता है ऑक्सीजन से, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है हाफ फिल्ड 2p3। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या बन गया बेटा जी, सबसे ज्यादा तो बेटा आ गया आंसर नियोन की आयनाइजेशन एनर्जी। फिर किसकी आएगी, फ्लोरीन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की बेटा, फिर बेरिलियम की, फिर बोरोन की, और सबसे कम किसकी होगी, लिथियम। तो लिथियम और बेरिलियम की सबसे कम इसी में है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर बेटा जी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी फॉर चंडीगढ़। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना देरी किए हुए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसमें भी क्या पूछा गया बेटा जी, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें पूछा गया करेक्टर ऑफ लिस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है बेटा जी। तो वही मतलब है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को देखो, जितना छोटा साइज उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब भी क्या होता है बेटा, अगर इसकी भी बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है बेटा द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी,
मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एनर्जी इज रिलीज व्हेन extra electron extra electron is added in their neutral isolated in their neutral isolated gaseous atom in their neutral isolated gaseous atom is known as electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है बेटा। अब इसकी मैक्सिमम किसकी होती है बेटा, पूरी पीरियोडिक टेबल में बात करें तो मैक्सिमम होती है बेटा जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है हेलोजन की। क्योंकि हेलोजन में क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, नोबल गैस की तो सबसे कम हो जाती है क्योंकि उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो इलेक्ट्रॉन नहीं, तो मैक्सिमम हेलोजन की होती है बेटा। तो तीन ऑप्शन में हेलोजन भी दिया। दूसरी बात क्या होती है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता है। और पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या होता है बेटा, जेड इफेक्टिव बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी बेटा, क्योंकि साइज क्या हो जाता है बेटा, घट जाता है। तो साइज जितना जल्दी छोटा होगा उतना जल्दी वो कैप्चर करेगा बेटा जी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर आपको पता है, बस ऑप्शन देखिए उसके हिसाब से लिखेंगे बेटा। क्योंकि इनमें देखो एग्जैक्ट जो ऑर्डर होता है वो सेकंड और थर्ड पीरियड का अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सेकंड पीरियड का जो ऑर्डर है, सेकंड पीरियड जो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर एक ट्रिक से याद करेंगे, उसमें आता है। तो ये सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा, इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ क्या है। इसकी ट्रिक होती है बेटा, इसकी तो सबसे कम होती है नोबल गैस की, ये याद रखिए। इसका आप ट्रिक की वजह से बनाने के लिए इसके बाद लिखेंगे। तो नॉर्मली ट्रेंड ये होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट ये बात करें तो ये सबसे ज्यादा ट्रेंड आ गया ये, यानी नोबल गैस रियल में यहाँ लिखी है, बस ट्रिक की वजह से ये बीच में लिख दिया। इसकी ट्रिक होती है, बिट्टू ने ना बोलकर लड़की, इसका लिथियम का लड़की और इसको सीओ को साथ पढ़ेंगे को फंसाया। तो ये आ गया बेटा सेकंड पीरियड का। वैसे आंसर इसी से आ जाता बेटा, एफ ओ सी कहाँ पे है, एफ ओ सी और केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी। लेकिन मैं थोड़ी आपकी अवेयरनेस के लिए एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक बता देता हूँ बेटा। थर्ड पीरियड के अगर कोई एलिमेंट होते तो थर्ड पीरियड के एलिमेंटों में बेटा जी क्या आएगा बेटा, उसको भी सुनिए। अगर कोई थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और उनकी आपको बतानी हो थर्ड पीरियड, जैसे सेकंड की बताइए, ऐसे थर्ड पीरियड के एलिमेंटों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी हो तो थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बेटा जी, है ना। सुनिए इसमें बेटा एक ट्रिक है। इसकी ट्रिक का नाम है बेटा जी मजनू। ये भी बेटा मजनू भाई, ये पहले आ जाएगा, बस ट्रेंड यही रहेगा बेटा। साइन लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे अभी मैंने बताया था जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज घट जाता है, साइज घट जाता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाती है बेटा जी। तो ये क्या होगी, मजनू और अलका ने, इसकी लिख देंगे मजनू और अलका ने, अलका ने फिर से शादी कर ली। तो बेटा जी ये आपकी क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट कहानी सुनिए आप। नेक्स्ट कहानी क्या है बेटा जी, नेक्स्ट कहानी है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ऑर्डर क्या है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उसका उल्टा ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है बेटा। तो इसलिए इसका साइन ही आएगा आंसर। तो वैसे मैं लॉजिक बता देता हूँ, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपने पढ़ी है। वो बताइए क्या है बेटा। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रिमूव वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का मतलब एनर्जी रिलीज व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन देयर न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम। पहले आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की दे रखी है, तो वो क्या है बेटा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। अगर इसी रिएक्शन को हम रिवर्ट करते तो थर्मोकेमिस्ट्री की तरह सोचा, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चला गया, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ऑब्वियस है सीधा आंसर कितना आएगा, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना था बेटा, याद रखिए। फर्स्ट अगर आयनाइजेशन एनर्जी दे रखते उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका रिवर्ट होगी। बस ये लॉजिक था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ जाते हैं बेटा जी, नेक्स्ट कहानी को सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अगला बेटा जी ऑर्डर का, रेडियाई का बहुत डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही समझा दी है फर्स्ट लेक्चर में। इसमें सीधा मुद्दे की बात में आएंगे। अगर आपको दिख रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड, तो सीधा सीधा आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एक वर्ड याद रखिए, और कोई ज्यादा रामायण सोचने नहीं है बेटा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एक वर्ड याद रखिए, नेगेटिव चार्ज का साइज न्यूट्रल से बड़ा होगा और कैटाइन से छोटा होगा बेटा जी। ठीक है बेटा जी, कैटाइन से छोटा होगा। अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है उसका न्यूट्रल फिर क्या होता है बेटा जी, कैटाइन ये होता है बेटा जी। अगर हम बात करें बेटा जी दूसरे पॉइंट की, तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा जिसके ऊपर है, मोर नेगेटिव उसका साइज उतना ज्यादा बड़ा। मोर नेगेटिव मोर साइज, तो सीधा सा आंसर बेटा जी मोर नेगेटिव किस पे, सल्फर टू नेगेटिव। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, बिना कुछ ज्यादा कंफ्यूजन के। आगे इनका लॉजिक मैंने अपने पहले लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा दिया बेटा, इस पर टाइम खराब नहीं करेंगे, इसलिए आप पहले लेक्चर को देखिए। बहुत बेसिक जो बातें यूज होनी थी, साइज में सारे फैक्टर बताए मैंने, बट ए टू जेड फैक्टर बता दिए बेटा जी। कुछ भी आ जाए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन को सुनिए बेटा जी। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा मिक्स टाइप की स्टेटमेंटों का, पर घबराना नहीं है, देखिए पढ़िए। उसने पूछा कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है जो आगे लिखी है उन प्रॉपर्टियों के अकॉर्डिंग। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मैं बता देता हूँ। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन केस ऑफ हेलोजन, इन केस ऑफ हेलोजन बेटा जी क्या होती है बेटा जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन केस ऑफ हेलोजन क्या होती है, इनकी होती है काला बंदर। एक ट्रिक होती है बेटा जी, काला बंदर फिर इंडिया आया, काला बंदर फिर इंडिया आ गया। तो ये बेटा जी ट्रिक थी, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया बेटा जी। आगे देखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये तो डी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर की वैल्यू। दूसरा पॉइंट सुनिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए थी, तो मैं एक लॉजिकली बता देता हूँ। हेलोजन में ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, हेलोजन के केस में सिर्फ। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर कौन क्लोरीन, फिर कौन होगा बेटा ब्रोमीन, और फिर कौन होगा बेटा आयोडीन। वैसे एग्जैक्ट आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बताओ कि केवल ये कॉन्सेप्ट हेलोजन के केस में लगाना है बेटा, बाकी तो वो ट्रिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, है ना। सुनो प्रभु हाय कौन आई होगी आगे और पीछे। तो दूसरा बिल्कुल सही है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ओके, तीसरी एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी बेटा किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनमें एसिडिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंजुगेट एनायन की स्टेबिलिटी के। जितना ज्यादा स्टेबल, कंजुगेट ऑफ एनायन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन। तो उसके केस में सबसे ज्यादा किसकी होती है, एचआई की। तो सही बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर यही होता है फ्लोरीन की, क्योंकि पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की है 4। जैसे हमने आईएस पूछा हो तो फोन होता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसलिए ये सब बाकी ट्रेंड ओके हैं बेटा जी, सारी बातें मैंने बता दी। ये कंजुगेट का मतलब एक वर्ड समझ लो, एक में एच एफ को डिसोशिएट करोगे तो एक बनेगा एच पॉजिटिव और एफ नेगेटिव, और एक एच आई को डिसोशिएट करोगे तो बेटा बनेगा एच पॉजिटिव और आई नेगेटिव। तो बेटा जी एच पॉजिटिव तो सब में कॉमन, लेकिन यहाँ कंजुगेट है ना, एफ नेगेटिव बना, और यहाँ क्या बना बेटा, आई नेगेटिव। तो बेटा जी आई नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा, दैट्स वाई एसिडिक करेक्टर भी ज्यादा है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं बेटा जी। बताइए, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दी हुई है बेटा जी, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़िए। द मोस्ट प्रोबेबल एस्टिमेट वैल्यू ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, आपको किसकी दे रखी है, मैग्नीशियम की दे रखी है बेटा। सोचिए, मैग्नीशियम का टोपी नंबर 12 होता है, इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब इसकी मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकला है, 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी 3s2 से इलेक्ट्रॉन निकल के इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई है बेटा 3s1। उस टाइम इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बेटा जी 737 किलो जूल कुछ हुई है। तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ने पूछा है बेटा, दूसरा इलेक्ट्रॉन तो उसको निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी बेटा, दूसरा इलेक्ट्रॉन बेटा निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि Mg+ है बहुत, Mg2+ में जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जी मोटी मोटी बात समझिए, अगर ये पहली प्लस की है बेटा जी, तो माइनस वाले तो ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गए बेटा जी। दूसरी
बात ये है कि जब सेकंड में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है बेटा, तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी मैंने बताया थी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो ऑब्वियस है बेटा जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो आपको पता है बेटा जी, एक ही ऑप्शन बचा। तो उस हिसाब से भी ऑप्शन सी बन गया बेटा जी, बात समझ में आ गई। और उसमें दूसरा लॉजिक लगाओ, मोल कॉन्सेप्ट वाला, कि एक मोल मतलब इलेक्ट्रॉन को अनाइज करने के लिए एनर्जी लगी बेटा कितना, 737। तो दूसरे मोल के लिए कितनी कितनी होगी, 737। तो ओवरऑल कितनी लग जाएगी बेटा? बेटा टोटल जोड़ देंगे। ओवरऑल अगर हमें निकालनी है तो Mg2 प्लस बनाना है, तो बेटा जी ओवरऑल जोड़ देंगे, तो दोनों में क्या हो जाएगा बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन में निकालेंगे तो लगभग 1450 आंसर आ जाता है बेटा जी। आगे बढ़ जाते हैं बेटा जी, इसमें यही लॉजिक समझाया है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगले में पूछा है सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बताइए। इट इज नॉट अबाउट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बेटा, इट इज अबाउट ऑफ सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, देन हाउ टू शो। आंसर देखो बेटा जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में तो हम क्या लिखते थे बेटा, वो ऑर्डर मैं बता ही चुका हूँ। और ये हमारा क्या, लिथियम बेरिलियम बोरोन बोरोन कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखो, अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखते तो बेटा जी उनमें वो पहले पढ़ाया जा चुका है। फर्स्ट का क्या आएगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन फ्लोरीन की, फिर आएगी बेटा नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, और फिर कार्बन की। ये आती फर्स्ट। सेकंड पूछ ली बेटा इन्होंने, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अलग होगा बेटा। देखो सेकंड आयनाइजेशन में कौन जीत गया बेटा, ऑक्सीजन जीत गया बेटा जी। किससे? फ्लोरीन से। ऑक्सीजन क्यों जीत गया, क्योंकि बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 8 पे आता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 है। पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो ये O प्लस बना, उस टाइम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p3 हुई। अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अब इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फील्ड, और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा बहुत डिफिकल्ट होता है, O2 पॉजिटिव बनाना। इट मीन्स इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगी। जब मैंने बताया था हाफ फील्ड वाला लॉजिक, तो ये इसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, ऑक्सीजन वाले के ऊपर फ्लोरीन, ये मतलब हुआ बेटा। तो इसलिए इस केस में बेटा जी होता क्या है, ऑक्सीजन वाले के ऊपर फ्लोरीन डोमिनेट कर जाता है बेटा जी। तो ऑक्सीजन वाले पे फ्लोरीन को डोमिनेट करवाइए, बस बात खत्म। तो यहाँ पे लॉजिक बन गया बेटा, ऑक्सीजन जीत गया फ्लोरीन से। ऐसा ऑप्शन दो में है क्या? नहीं, एक ही में है। तो वहीं से भी आंसर बन जाता बेटा, आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ए इज द राइट आंसर बेटा जी। आगे बढ़ जाते हैं बेटा जी, सुनिए। पहले हिटो ट्रायल मेथड लगाने की कोशिश करिए, बहुत से क्वेश्चन आपको ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा जी, अगला क्वेश्चन था आपका, क्या क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन बहुत ही नकली टाइप का है बेटा जी, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ट्रेंड ऑफ मेंचर प्रॉपर्टी। पहली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ये सही है क्या? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर सही है क्या? यस। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हैलोजन में सबसे ज्यादा बेटा किसकी होती है? देखो इनमें कोई करेक्ट आंसर चूज करने बेटा जी, तो घबराना नहीं है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों से देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा। पहला फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता होती है, फ्लोरीन अलग है, फ्लोरीन और बोरोन में कंपेयर करना है, तो सेकंड पीरियड में तो केवल फ्लोरीन और बोरोन ही है बेटा। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो बोरोन सबसे इधर होता है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन बोरोन से बड़ा ही आएगा आयनाइजेशन एनर्जी वाइज, ठीक है। अब बेटा जी बीच में देखो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के ग्रुप से, सॉरी नाइट्रोजन की फैमिली से एलिमेंट है, ना पियो ओ शंकर। अब इनका कंपेरिजन पूछ लिया, यहाँ से और यहाँ से। तो आप लॉजिकली सोचिए कि एक तो हमें पता होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता है बेटा जी, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ता था, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है बेटा जी। करेक्ट ट्रेंड बताना है बेटा जी, ठीक है। तो क्या करेक्ट ट्रेंड आएगा बेटा जी, ये समझ आना है। तो अगर इसमें लॉजिक सोचा जाए बेटा, सेकंड पीरियड में अगर बात करें आयनाइजेशन एनर्जी में, तो फ्लोरीन बोरोन से जीत रहा है। और सल्फर बेटा जी, फोस्फोरस सल्फर से जीत रहा है, यस ये बात भी सही है। क्योंकि सल्फर क्यों जीत जाएगा बेटा, ये लॉजिक तो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की जब भी बात होती है बेटा, तो वहां किसको जिताना होता है बेटा? हाफ फील्ड नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल हो जाती है बेटा जी। तो कैसे क्वेश्चन कर देंगे बेटा जी, सुनिए। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट क्यों है बेटा जी? इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि हमें पता होता है कि,
थैंक यू बच्चों, मिलते हैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करने।